बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म पाकर भी दुखी क्यों रहता है और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है। इसका ज्ञान स्वयं महादेव शिव ने दिया है। आज मैं तुम्हें वही उपदेश सुनाता हूं जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह संसार कर्मों के नियम से चलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। शिव जी ने बताया, मनुष्य अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह में फंसकर अपने जीवन को दुखमय बना लेता है और वही दुख उसे मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। न यमराज किसी को दंड देते हैं, न कोई देवता। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना स्वर्ग और नरक बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, झूठ बोलता है और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उसकी आत्मा अशांत रहती है। लेकिन जो मनुष्य सत्य बोलता है, दया करता है और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। भगवान शिव ने आगे कहा, केवल पूजा पाठ ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति है अच्छा आचरण, संतोष और करुणा। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, किसी को कष्ट नहीं देता और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसके लिए मुक्ति का द्वार स्वयं खुल जाता है। महादेव बोले, गरुड़, जीवन क्षणभंगुर है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए घमंड छोड़ो, क्रोध छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं जाता, उसका पद नहीं जाता, केवल उसके कर्म जाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही है गरुड़ पुराण में भगवान शिव का महान उपदेश। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कथा का संदेश यह बताता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, अहंकार सबसे बड़ा बंधन है और शिव भक्ति का अर्थ है जीवन को सरल, सत्य और दयामय बनाना। हर हर महादेव।